जम्मू कश्मीर का एक लड़का जिसे एक वक्त इंडिया का सबसे तेज यानी कि दोस्त जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से उस बॉलर को नवाजा गया था। कहा गया कि ये इंडिया का नया पेस सेंसेशन है। ब्रेट ली ने कहा कि ये इंडिया की फरारी है जिसे कि इंडिया पेंट हाउस में रखने के बारे में सोच रहा है। वो उमरान मलिक, जी हाँ, उमरान मलिक जिसका चर्चा एक तरफ से आग लगाकर हुआ था, वो ऑक्शन के पहले राउंड में अनसोल्ड चला गया, यानी कि किसी ने नहीं खरीदा। और सेकेंड राउंड में आप इसे मेहरबानी कहिए या टैलेंट की कदर कहिए, लेकिन उमरान मलिक को एक खरीदार मिला बेस प्राइस पर 75 लाख में। जी हाँ, 75 लाख उन्होंने बेस प्राइस रखा था। और वहां तक जब कहानी पहुंची तो कहा गया कि चलिए अब हम बताते हैं। कोलकाता की उस एडन गार्डन के पिच पर शॉट ऑफ गुड लेंथ की जब बॉल आएगी 150 की पेस के साथ, तो दोस्त सामने वाले के जहन में थोड़ा सा खौफ तो आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आई थिंक 75 लाख में उमरान मलिक केकेआर के लिए एक वन ऑफ दी सबसे शानदार बेस्ट बाय आप कह सकते हैं। मैं उमरान मलिक के बारे में मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आई, वो ये कि जब डेल स्टेन की कोचिंग में उमरान मलिक आता है तो बिल्कुल अलग उमरान मलिक नजर आता है। वो लगातार एक ओवर में 150 की 2 से 3 बॉलें फेंकता है, वो पंजे झटकता है आईपीएल के अंदर, उसकी बॉल हाथ नहीं आती है। लेकिन वही उमरान मलिक जब टीम इंडिया खेलता है या किसी और की कोचिंग स्टाफ में जाता है तो उमरान मलिक का थोड़ा सा ना पेस आ रही होती है, ना वो टप्पा पड़ रहा होता है, फील्ड प्लेसमेंट में उसे पीछे चौके जा रहे होते हैं। मुझे याद आता है जब डेल स्टेन कोच थे तो उमरान मलिक के लिए सिंपल होता था, आप 2 फील्डर पीछे लगा देते थे कि भैया बहुत तेज आएगी, एज भी लगा तो कैच आएगी, और या फिर 4 तो जाएगा नहीं। लेकिन बिल्कुल कहानी बदल जाती है। उमरान मलिक भाई 2021 में डेब्यू किया था, केकेआर के खिलाफ किया था। सोचिए, उसी केकेआर ने इनको खरीदा 2021 में जिसके खिलाफ डेब्यू किया था। जब 150 की आरसीबी के खिलाफ वो लगातार 150 चटकाई, तो उसके बाद कहा गया कि भैया ये लड़का जलवा दिखाएगा। 2022 में 4 करोड़ रुपए में एसआरएच ने रिटेन भी किया था। फिर उसके बाद जलवा थोड़ा सा दिखानी, एक मैच खेलने को मिला लास्ट सीजन में भी पैट कमिंस की कैप्टनसी में, उसमें बॉलिंग में पिटाई हो गई तो फिर मामला चला नहीं। और दरअसल उमरान मलिक के साथ दिक्कत जो थी उनका इकोनॉमी रेट था। उनके बाद 26 मैच में 29 विकेट हैं, एक पंजाबी झटका था। उन्होंने जब शुरुआत की थी सफर की 20 लाख रुपए से शुरू की थी, बेस प्राइस पे आए थे, फिर 4 करोड़ में रिटेन किए गए और अब 75 लाख रुपए का बेस प्राइस रखा, जिसमें कोलकाता के पास गए। 75 लाख का एक बॉलर जिसके पास 26 मैच में 29 विकेट है, जिसके पास 150 से ज्यादा की पेस है, जिसके पास कैलिबर है उसको पुश करने का 155 157 तक का एक लड़का जो इकोनॉमी रेट लेके घूमता है 9.4 का। सब कुछ सही है, सिर्फ ये 9.4 की जो इकोनॉमी थी ये शायद थोड़ी सी आड़े आती है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इकोनॉमी इसके आसपास ही है। तो T20 क्रिकेट में वो जो इकोनॉमी है वो उमरान मलिक के आड़े आ रही। मुथैया मुरलीधरन ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उमरान मलिक के पास अभी सिर्फ पेस है, बाकी जो वेरिएशन होती है स्लोअर, यॉर्कर हो गया, ये सब हो गया, कटर, लेग कटर, ये सब नहीं है। यार मेरे ख्याल से तो जब डेल स्टेन की कोचिंग में ये उमरान मलिक खेल रहा था तब तो इसके पास सब कुछ था। ये स्लोअर 1 भी डाल रहा था, ये लेंथ पे हिट करके स्टंप भी तोड़ रहा था। लेकिन चीजें बदली मुथैया मुरलीधरन में। मेरे ख्याल से, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कोचिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। और उमरान मलिक अब जब कोलकाता की टीम में गए, उस जमीन पे खेलेंगे तो एक नया जलवा देखने को मिलेगा, एक नया उमरान मलिक हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद बेहतर करूंगा और जस्टिफाई करें कि भैया देखिए एसआरएच आपने हमें छोड़ा है तो थोड़ा दुख तो हम आपको देंगे। मजा आएगा जब यही उमरान मलिक एसआरएच के सामने खेलेगा। आपको कितना इंतजार है इस फियर्स बैटल का आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।